नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो आ रही है उसके बारे में जानकारी लाई हूँ। इस एकादशी का क्या महत्व है, इसके पारण का क्या समय है, पूजा विधि क्या है और इसकी तिथि क्या है, कब ये एकादशी पड़ रही है, तो सब कुछ बताऊंगी। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन यदि मनुष्य भगवान वामन की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता बहुत ही अधिक उनसे प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चातुर्मास के प्रारंभ होने पर भगवान विष्णु पाताल लोक में बाली के यहाँ शयन करने चले जाते हैं और 4 महीने के बाद देवउठनी एकादशी में ही वे उठते हैं और वे पाताल लोक से वापिस अपने बैकुंठ लोक में आते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। जब भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं तो 4 महीने के लिए सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो इसी के बीच एक एकादशी पड़ती है जिसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, जो कि 17 सितंबर को पड़ रही है। और इसको परिवर्तनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी और डोल 11 एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जैसा कि मैंने बताया है कि भगवान वामन की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो माता लक्ष्मी और वामन भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास उनकी विग्रह नहीं है या आपके पास फोटो नहीं है तो फिर आप सुपारी में मौली को लपेटकर उनको सोचकर बैठा सकते हैं और आप उनकी पूजा कर सकते हैं। साथ में आपको भगवान विष्णु की मूर्ति को भी रखना है और माता लक्ष्मी की मूर्ति को भी रखना ही है। ये तो हर घर में होती ही है, नहीं होती है तो फोटो तो होती ही है, तो वो तो आपको रखनी ही है। तो आपके पास यदि लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको भी बैठाइए। हर एक पूजा में लड्डू गोपाल को शामिल करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप की पूजा भगवान विष्णु से रिलेट करती है या नहीं करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हर एक पूजा में लड्डू गोपाल को, अपने लड्डू बाबू को जरूर बैठाना है। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। एक दिन पहले तुलसी जी तोड़ कर रख लीजिए। आप तुलसी जी का माला बनाइए भगवान विष्णु के लिए, वामन देवता के लिए और अपने लड्डू बाबू के लिए तुलसी का माला बनाकर उन पर अर्पण कीजिए। बहुत प्रसन्न होते हैं यदि आप तुलसी का माला बनाकर उनको पहनाते हैं। पीले फूलों का माला बनाइए और आप चाहें तो तुलसी जी और पीले फूल एक अल्टरनेट वे में लगाकर भी उनको पहना सकते हैं। जैसे कि आपने एक बार तुलसी पत्र को पिरोया, फिर आपने पीले पुष्प को पिरोया, इस तरीके से आप माला बनाइए और वो भी आप भगवान विष्णु को, वामन देवता को और अपने लड्डू बाबू को पहना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तुलसी जी एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ी जाएंगी। एक दिन पहले आप तुलसी जी तोड़कर रख लीजिए। पीले फूल चढ़ाइए, पीले वस्त्रों को ही बिछाइए, पीले वस्त्र ही उन पर अर्पण कीजिए और मतलब ज्यादातर आपको पीली ही चीजों का इस्तेमाल करना है। आप स्वयं भी पीले वस्त्र ही पहनिए और आप उनको मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए। हर एक एकादशी में आपको पीले रंग की मखाने की खीर केसर युक्त आपको भोग लगानी ही है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो एक फूड कलर आता है येलो कलर का, वो भी डालकर आप मखाने की खीर बना सकते हैं और भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। आप जो भी आपके पास भोग उपलब्ध हो जाता है एकादशी वाले दिन, जो व्रत का भोग होता है, आप वो सभी उनको लगा सकते हैं। पंचामृत तो आपको बनाना ही है क्योंकि उसी से आपको भगवान को स्नान कराना है, अपने लड्डू बाबू को स्नान कराना है और उसी
पंचामृत का एक थोड़ा सा अलग कर लीजिए स्नान के लिए और बाकी भोग के लिए अलग कर लीजिए। आपको उसी का भोग भी लगाना है। पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाया जाता है, तो पंचामृत आप उस दिन अवश्य ही बनाइएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी पूजा को संपन्न करना है। इस दिन एक मैं आपको उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आप समझ लीजिए, या भगवान को प्रसन्न करने की, या एक आप इसको मेडिटेशन भी समझ सकते हैं। तो मेडिटेशन से ही रिलेट करता है। आपको क्या करना है, एकादशी वाले दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके आप थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। आपको 15-20 मिनट निकालने होंगे। थोड़ा सा आप जल्दी उठ जाइए अपनी पूजा से पहले और 15-20 मिनट मेडिटेशन के लिए निकाल लीजिए। और आपको ये मेडिटेशन लगातार 21 डेज तक करना है। क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है। मेडिटेशन के लिए आप बैठेंगे, आपको ध्यान लगाना है। ध्यान आप कैसे लगाएंगे, पहले आपको अपनी सांसों को अंदर बाहर छोड़ना है। अंदर लेना है लंबी लंबी सांसें और लंबी सांसें बाहर भी छोड़नी है। इस तरीके से आपको कम से कम 30 बार करना है। अपनी सांसों को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। अनुलोम विलोम तो आप कर ही लेते होंगे। 5 मिनट आप अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने मेडिटेशन को स्टार्ट करना है। मेडिटेशन कैसे करना है, अपनी दोनों आंखों को इस बिंदु पर देखना है, जिसको सांभवी मुद्रा कहा जाता है। शायद कुछ लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो आपको सांभवी मुद्रा लगाकर बैठ जाना है। कैसे लगाई जाती है, इस तरीके से आंखें चढ़ाई जाती हैं और यहाँ पर देखना होता है। तो आपको इस तरीके से सांभवी मुद्रा लगानी है। ज्यादा आपको आंखें नहीं चढ़ानी है कि आपके सर में दर्द होने लगे, क्योंकि शुरू में ऐसा करते हैं तो सर में दर्द होने लग जाता है। तो आप हल्की सी आंखें चढ़ाइए। यदि आपके सर में दर्द होने लगता है तो आप उस मुद्रा से हट जाइए। और हट जाइए मतलब 2 मिनट के लिए आप हट जाइए। फिर आप थोड़ा सा मसाज इस तरीके से करके फिर आप उस मुद्रा को लगाइए। तो आप जब ये करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वो मुद्रा लगने लगेगी, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने में कुछ वक्त लगता है। कोई भी काम है अगर आप शुरू कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, आप शुरू करते हैं तो पहले टाइम पे या मतलब शुरुआती टाइम पे को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, फिर आपके हैबिट में वो आ जाता है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो आपको इस तरीके से मुद्रा लगा के बैठ जाना है। आपके मन में थोड़े बहुत विचार आएंगे, लेकिन जो आपने सांसें छोड़ी हैं, ली हैं, तो उससे आपके काफी हद तक विचार कम हो जाएंगे। फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, आपको नौकरी पानी है, आपको एग्जाम में मतलब फर्स्ट डिवीजन आना है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसी इच्छा को केवल एक ही आपको मनोकामना लेनी है और उस इच्छा को लेना है और आपको उस इच्छा को प्रेजेंट में सोचना है, जैसे कि वो चीज आपके साथ हो रही है। जैसे कि आपको नौकरी मिल चुकी है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, जिससे आप अपना जीवन बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो गई है। जैसे बीमारी के लिए है, आप मोस्टली बीमार रहते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हो गई हूँ और मैं हेल्दी होके सब कार्य कर पा रही हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ को जी पा रही हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी मुझे नहीं है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, मतलब कि प्रेजेंट में सोचना है कि आपके साथ वो घटना घट चुकी है और आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अंदर से बहुत खुश हैं, वो वाली फीलिंग आपको लेकर आनी है। तो इस तरीके से आप करेंगे और उसी चीज को आपको कम से कम 10 मिनट तक सोचना है। सांभवी मुद्रा को लगाकर उसको 10 मिनट तक सोचना है। आप जब ऐसा 21 दिन तक करेंगे तो देखिएगा आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। और जैसे कि कार्मिक अकाउंट पे भी रिलेट करता है, कुछ लोगों के जो पिछले कार्मिक अकाउंट होते हैं बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, तो जो भी चीज होने में
कोई भी चीज है आप भगवान से मांग रहे हैं या मेडिटेशन करके आप उस चीज को सोच रहे हैं, तो वो चीज होने में फिर टाइम लगता है। और जैसे कि किसी किसी के पिछले कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके साथ वो घटना शायद 21 दिन के अंदर ही घट जाए, यानी कि 21 दिन के अंदर ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और किसी किसी की टाइम भी लेती है। तो आपको धैर्य के साथ इस कार्य को करना है। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको 21 डेज तक करके इसको छोड़ देना है। फिर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट जो एकादशी शुक्ल पक्ष की पड़ेगी, उस एकादशी से आपको फिर से इसी चीज को स्टार्ट करना है, 21 डेज तक करना है और फिर आपको इसको छोड़ देना है। आप इसको 4 या 5 बार एकादशी में करेंगे तो आप देखिएगा आपकी इच्छा जरूर ही पूरी हो जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जो वाइब्रेशन है वो तो आपको ही क्रिएट करनी होगी। तो आपको हाई वाइब्रेशन लाकर ही उसको सोचना है। हाई वाइब्रेशन का मतलब है कि बिल्कुल आपको अंदर से पूरी फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं, भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं कि थैंक यू गॉड, मेरे साथ आपने ये चीज करी और मैं बहुत अंदर से खुश हूँ। आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, आपने मुझे ये दिया वो दिया। तो इस तरीके से आपको भगवान को थैंक्स बोलते हुए अपनी ये मेडिटेशन को कंप्लीट करना है। तो जब आप हाई वाइब्रेशन पे जाएंगे तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी वाइब्रेशन अगर लो रहेगी, आप ये सोचेंगे, एक साइड आपके माइंड में चल रहा है अरे तो ये तो हुआ ही नहीं है, और एक साइड आप माइंड में जो सोच रहे हैं कि नहीं ये हो चुका है, तो फिर नहीं होगा। आपको केवल यही सोचना है कि आपके साथ हो चुका है और आपके साथ आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। तो देखिएगा आपकी इच्छा जरूर ही पूरी होगी। आप करके देखिए। अब जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी होती है। हर एकादशी की जो वीडियो मैं बनाती हूँ सब में ही बताती हूँ कि पूजा कैसे करनी होती है। तो आप अजय एकादशी में जाकर देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया सेम ही होती है। आपको स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके फिर आपको अपने मंदिर में जाना है, सूर्य भगवान को जल देना है, चौकी लगा लेनी है, पीला कपड़ा बिछा लेना है, अष्टदल कमल को बना लेना है, कलश की स्थापना कर लेनी है, नवग्रह देवता की स्थापना कर लेनी है, षोडश मातृका की स्थापना कर लेनी है और अपना एक अखंड ज्योत जला लेना है। फिर इसके बाद श्री गणेश जी की स्थापना कीजिए, गौरा माता की स्थापना कीजिए। सबकी स्थापना करने के बाद आप अपने लड्डू बाबू को बैठाइए, वामन देवता की स्थापना कीजिए, माता लक्ष्मी की कीजिए, विष्णु भगवान को बैठाइए, कृष्ण भगवान की अगर आपके पास फोटो है तो उनको भी आप बैठाइए, शालिग्राम भगवान है तो उनको भी आप बैठाइए। तो इस तरीके से आपको सबको बैठाकर आपको अपनी पूजा श्री गणेश भगवान से स्टार्ट करनी है। दूर्वा अवश्य चढ़ाया करिए श्री गणेश भगवान को। अगर आप हमेशा दूर्वा उन पर अर्पण करेंगे तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आपकी बुद्धि का विकास करते हैं। अपने बच्चों से दूर्वा श्री गणेश भगवान को जरूर ही चढ़ाया करिए। कम से कम डेली ना हो सके तो फेस्टिवल, त्योहार, व्रत, इस तरीके से आप जरूर ही उन पर अर्पण किया करिए। तो इस तरीके से आपको दूर्वा के साथ पंचोपचार से या षोडशोपचार से पूजा को संपन्न करना है। श्री गणेश भगवान की, गौरी माँ का पूजन कीजिए, कलश देवता का पूजन कीजिए, नवग्रह देवता का, षोडश मातृका का पूजन कीजिए। फिर आपको अपने सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। फिर पूजन करने के बाद आपको आरती कर लेनी है, दक्षिणा उन पर अर्पण कर देनी है और फिर एक छोटा सा हवन करना है। कथा को जरूर सुन लीजिएगा, कथा के बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी। कथा को जरूर सुन लीजिएगा। आप उस दिन फलाहार का दान कर सकते हैं, पीली चीजों का आप दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का दान आप उस दिन कीजिए। दान से भी बहुत फर्क पड़ता है। आपके जो भी कार्मिक अकाउंट हैं दान देने से कटते हैं, तो आप जितना दान देंगे आपके कार्मिक अकाउंट कटते चले जाएंगे। तो आप दान जरूर दिया करिए। उस दिन आप पीले फलाहार का दान दीजिए, पीले वस्त्रों का दान दीजिए, जो भी आप पीला दे सकते हैं आप उसका दान कीजिए। और दूसरे दिन आपको अन्न का दान देना है, जैसे कि चावल, चीनी, आटा, इस तरीके से आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कलेक्ट करके आप दान में दे सकते हैं। सब्जियां दे सकते हैं, फल फ्रूट्स दे सकते हैं दक्षिणा के साथ। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा को संपन्न करना है। पारण के समय पे भी वही चीज है कि आपको पारण अपने दान से
बाद में करना है, मतलब दान दे दीजिए पहले, उसके बाद अपने व्रत का आप पारण करेंगे। अगर आपको ब्राह्मण जी मिल जाते हैं, ब्राह्मण देवता मिलते हैं, तो उनको आप भोजन करा दीजिए अपने हाथों से, बहुत ही अच्छा होता है। नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सूखी सामग्री निकाल कर किसी भी मंदिर में जाकर दान दे आइए। तो इस तरीके से अपने व्रत का आपको पारण कर लेना है, आपका व्रत इस तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा का क्या मुहूर्त है और तिथि क्या है एकादशी की। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 सितंबर दिन बृहस्पतिवार सुबह 9:36 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 17 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 8:08 पे। पारण का समय है 18 सितंबर दिन शनिवार सुबह 6:07 से 6:54 तक। इसकी जो कुल अवधि है वो 47 मिनट की है। इस बार सर्व सिद्धि योग पड़ रहा है जो कि बहुत ही शुभ है अपने में। तो आप इस योग में यदि कोई इच्छा अपनी करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए उसका भी समय जान लेते हैं कि सर्व सिद्धि योग किस टाइम पड़ रहा है। तो 17 सितंबर को सुबह 6:07 से 3:36 तक सर्व सिद्धि योग रहेगा। तो इस बीच आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं तो करिए, भगवान से अपनी कामना बोलिए और शिव शंकर भोलेनाथ का भी पूजन अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि शिव पूजा अपनी करते हैं, जिनका ध्यान लगाते हैं वो भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु जिनकी पूजा करते हैं, जिनका ध्यान लगाते हैं वो भगवान शिव हैं। तो बिना भगवान शिव के विष्णु जी प्रसन्न नहीं होते हैं, बिना विष्णु जी के शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो उनकी भी पूजा करना मत भूलिएगा। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य ही लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।